वेलकम टू ओपन अप। आइए सुनते हैं सीधा इंटरनेट से। क्या होता है जब पैसा कानून से टकराता है, जब अदालती आदेशों से आस्था को दबा दिया जाता है और पशु कल्याण के नाम पर भक्ति को नकार दिया जाता है। यह सिर्फ एक हाथी की बात नहीं है, यह एक अरबपति के नाम की ताकत, राज्य की चुप्पी और प्रभाव की अनियंत्रित पहुंच की बात है। यह माधुरी की कहानी है और अनंत अंबानी की वंतारा की छाया की भी। माधुरी एक हथिनी जिसे कभी दुर्व्यवहार से बचाया गया था, 18 साल तक कोल्हापुर के एक जैन मठ के बीचों बीच रही। वह कोई कैदी नहीं थी, वह एक प्रतीक थी, एक पवित्र जीवन जिसे प्यार किया जाता था, जिसकी प्रार्थना की जाती थी और जिसकी देखभाल की जाती थी। लेकिन जुलाई 2025 में सब कुछ बदल गया। पशु अधिकार कार्यकर्ताओं के एक समूह ने अदालत का दरवाज़ा खटखटाया और दावा किया कि माधुरी को उन्नत चिकित्सा देखभाल की ज़रूरत है। और बस यूं ही साधुओं या समुदाय की बात सुने बिना ही बॉम्बे उच्च न्यायालय ने उनके स्थानांतरण का आदेश दे दिया। कहाँ? वंतारा, भारत के सबसे अमीर आदमी के बेटे अनंत अंबानी द्वारा स्थापित और वित्त पोषित एक विशाल वन्य जीव सुविधा। जी हाँ, वही वंतारा जो जानवरों को बचाने का दावा करती है, लेकिन उस पर विदेशों से हजारों जानवर लाने का आरोप है, जिनमें से कुछ तस्करी के नेटवर्क से जुड़े हैं। वही वंतारा जो सवाल उठाए जाने पर या तो चुप्पी साध लेती है या फिर पीआर के नाम पर माफ़ी मांग लेती है। उनका कहना है कि वे सिर्फ अदालती आदेशों का पालन कर रहे थे, लेकिन इसके लिए पैरवी किसने की? विशेषज्ञों और याचिकाकर्ताओं को किसने प्रभावित किया? एक परिवार की विरासत को दर्शाने के लिए बनाए गए अरबों डॉलर के अभयारण्य में एक दिव्य हाथी को रखने से किसे फ़ायदा? सच्चाई ये है कि सत्ता हमेशा दहाड़ती नहीं है, वह अदालत की दीवारों के पीछे फुसफुसाती है। कानूनी ताकत की आड़ और अकल्पनीय धन संपत्ति की छत के नीचे माधुरी को चुपचाप ले जाया गया। कोई सार्वजनिक सुनवाई नहीं, कोई सहमति नहीं, उसके भक्तों को अलविदा कहने का भी मौका नहीं। कोल्हापुर रोया और विरोध जताया, लेकिन अनंत अंबानी ने कुछ नहीं कहा। कोई मुलाकात नहीं, कोई पछतावा नहीं, कोई जवाब नहीं, क्योंकि जब आप रिलायंस होते हैं तो आप अनुमति नहीं मांगते, आप सिर्फ बयान जारी करते हैं। अब देशव्यापी विरोध के बाद वंतारा ने एक समझौते का प्रस्ताव रखा है। वे कहते हैं कि वे उसे वापस भेजने में मदद करेंगे। वे कोल्हापुर के पास एक पुनर्वास केंद्र भी बनवाएंगे। लेकिन सवाल ये है कि आखिर उन्होंने उसे लिया ही क्यों? क्या ये देखभाल के बारे में था या नियंत्रण के बारे में? यह पशु कल्याण नहीं है, यह ब्रांड कल्याण है। इसी तरह पर्दे के पीछे पैसा चलता है और आस्था को पॉलिश किए हुए खुरों तले रौंदा जाता है। माधुरी भले ही एक हाथी हो, लेकिन ये एक मानवीय कहानी है, मौन की, शक्ति की और हर उस चीज़ की जो पैसे से खरीदी जा सकती है, यहाँ तक कि पवित्र जीवन की भी। हम ऐसे ही और भी जानकारी पूर्ण विषयों पर चर्चा के लिए वापस आएंगे। तब तक ओपन अप के साथ बने रहें।